आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 21 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस इस बात को लिखता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप रहित था, जो एकदम पवित्र था, उसे पाप ठहराया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाएं, या हम उसकी धार्मिकता को जान सके, या हम उसके समान पवित्र ठहर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया और यीशु मसीह जो हमारे लिए खुद पाप बन गया, खुद पाप ठहर गया, जिसने कभी कोई पाप ना किया था। क्यों मेरे प्रियो? ताकि आप और मैं पवित्र रह सके, आप और मैं धार्मिकता में बढ़ते जाएं, आप और मैं परमेश्वर की डर भय में बढ़ते जाएं, आप और मैं स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने पाए, आप और मैं उसके राजदूत होने पाए। मेरे प्रियो, अगर इन आयतों से ऊपर की आयतों को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि आप और मैं उसके राजदूत बनाए गए हैं, आप और मैं उसके राजदूत ठहराए गए हैं, ताकि हम उसकी बातों को, उसके प्रेम को ले जाकर लोगों में बांटें। मेरे प्रियो, इतना बड़ा बलिदान परमेश्वर ने दिया है, मसीह यीशु ने दिया है, और उसने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है जो कि सदैव हमारे साथ रहता है। लेकिन कई बार हम इन सब बातों से उसको निराश कर देते हैं, अपने व्यवहारों से, अपने चाल चलन से, मुख से निकलती बोली से, इस दिमाग से सोचते विचारों से हम परमेश्वर को निराश कर देते हैं। हम पवित्र 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 आत्मा को निराश कर देते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के राजदूत हैं। इस बात को आपको और मुझे समझना होगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने तो बलिदान कर दिया अपना पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा, लेकिन अब काम हमारा है कि हाँ, जो बलिदान हुआ है उस पर विश्वास करें। और वो सिर्फ बलिदान ही नहीं रहा, परंतु वो तीसरे दिन जी उठकर पाप के ऊपर जय पाकर दोबारा पवित्र ठहरा है। और उसने आपको और मुझे भी उस बात से पवित्र ठहराया है। तो क्यों ना हम पवित्र बने रहें, धार्मिकता में बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु, तेरा प्रेम अद्भुत है। सच में प्रभु, जो पाप से अज्ञात था उसी को तूने पाप ठहराया, सिर्फ मेरे लिए प्रभु यीशु, हमारे लिए पिता प्रभु यीशु। और प्रभु, हमारे साथ हमसे हुई गलतियों को माफ़ कर पिता प्रभु यीशु, हम तेरी धार्मिकता में बढ़ने पाए। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।